नमस्कार, मैं निशा अंसारी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम माहिम विधानसभा के अंदर वार्ड क्रमांक 190 के अंदर मौजूद हैं। और मौजूद इसलिए है कि यहाँ पर जो है चर्चित समाज सेविका एडवोकेट शबनम शेख जी जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। शीतल गंभीर जी यहाँ की उम्मीदवार है बीजेपी की, उनसे मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात के पहले उन्होंने बाबा मखदूम में गए, वहां पर दुआएं मांगी। अब पता नहीं वो दुआएं किसके लिए मांगी गई है, वो तो मैं चर्चा करूंगा ही। लेकिन सबसे पहला मैं शीतल गंभीर जी आपसे चर्चा करूंगा। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, माहिम का जो क्षेत्र है, आपका वार्ड जो है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी की जो एक्टिविटी भारत के अंदर चल रही है, तो लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी आप पे कितना बिलीव करके वोट देगी? सबसे पहले तो भारत में कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है कोई मुल्क के मामले में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ट्रिपल तलाक बीजेपी ने ही निकाला है, तो ये सारी महिलाओं के लिए बहुत सफल कामयाबी हो चुकी है। आई थिंक सो, मैम भी ये जानती है। और रहा सवाल माहिम की जनता उनकी माहिम की बेटी को ही वोट देंगी। मैं ये जानती हूँ कि मैंने हमेशा रिलीजन नहीं देखा है, कोई भी मजहब नहीं देखा है, और हर एक लोगों की सेवा की है। जैसे मेरे पिताजी, मेरे वालिद ने जो किया है वही मैं कर रही हूँ। शीतल गंभीर जी, आपके पिताजी का दौर बहुत अलग था और उनके कार्यशैली भी बहुत अलग थी। सुरेश गंभीर जी मुंबई शहर का वो इकलौता ईमानदार था कि जिसने अपनी कामयाबी के झंडे माहिम जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर गाड़े, जिसको कोई उखाड़ नहीं पाया। के नाम पर ही आप नगर सेविका भी हुई है, तो क्या लगता है कि ये रिपीट होगा क्या? बिल्कुल, मैं मेरे पिताजी की वजह से ही बनी हूँ। और अभी भी लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस लिया है, लोगों को पता है कि ये मैं हिंदू मुस्लिम वगैरह नहीं करती हूँ। मेरे लिए हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी के हिसाब से मैं करती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेरे पिताजी ने कहा कि जो मेरे ऑफिस में आता है उसका जात पात नहीं पूछती हूँ, मैं उनका काम पूछती हूँ, कौन से पार्टी से आए हैं ये भी नहीं पूछती हूँ। उनका काम करो तो वोट मिलेगा। और रहा सवाल पहले की राजनीति बहुत अलग थी, लेकिन इंसान तो वही है ना। मेरा खून भी सुरेश गंभीर का ही है, तो जैसे पिता वैसे बेटी। चलिए, उसी के साथ में शबनम शेख जी है। शबनम शेख जी, सडनली आपका मैसेज मुझे मिला कि मैं बाबा मखदूम में आ रही हूँ, और बाबा मखदूम में चादर चढ़ाने के बाद, दुआएं मांगने के बाद सडनली प्लान चेंज होता है कि मैं शीतल गंभीर जी के कार्यालय पर जा रही हूँ। द रीजन? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं अगर शीतल के कार्यालय पे हूँ बिकॉज शी इज अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेटर जिसने यहाँ पे राज किया है, लोगों की सेवा की है। सी, लोगों को राजनीति देख के पता नहीं क्या लगता है। राजनीति क्या है? आपका पॉलिटिकल बिजनेस है। राजनीति करने के लिए वो लोग उतरे जिनको सोशल वर्क से कोई लेना देना हो। आप समाज सेवा पे बिलीव करते हो, आपने दिन और रात समाज की सेवा की हो, तब आप राजनीति में पैर रखो। जहां तक शीतल गंभीर जी से आज पहली मुलाकात है मेरी, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं इनके हस्बैंड से पहले मिल चुकी हूँ और मुझे आज जी पता चल गया होगा आपको। और मुझे यहाँ पे इनवाइट ताहिर भाई ने किया कि जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ के उम्मीदवार 190 के उम्मीदवारों के बारे में कि कौन कैसा है और किसने क्या क्या काम किया है। और आई बिलीव, जहां तक अभी शीतल जी ने एक बात को मेंशन की कि ट्रिपल तलाक बैंड का जो कानून है वो भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, तो यस, आई एग्री एंड अप्रूवल। आप अगर मेरे पुराने इंटरव्यू उठा के देखेंगे, मैंने इस बात को हजारों बार मेंशन किया है। सिंस 2019 हिंदुस्तान में 83% तलाक के रेशियो जो है वो नीचे आ चुके हैं। So it's just because of our ruling government. See, I don't know how we're going to define the politics, but we need good people in politics and win over and take care of the society. तो मैं मेरी इस अच्छी दोस्त को सलाह और मेरा पूरा प्यार और सपोर्ट दूंगी कि लोग इन्हें दिल खोल के वोट दें और इन्हें जिताएं और वापस माहिम में सेवा करने का मौका दें। शबनम शेख जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज विरोधी पक्ष के जो लोग हैं वो बीजेपी के कैरेक्टर को लेकर के जो लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, और पहले से डरा के वोट लेने की राजनीति चल रही है और वो आज भी वही कर रहे हैं। तो क्या लोगों को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। देखिए, आपको जब भी ऐसा लगता है कि कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये चीज को समझिए वो आपका खुद का डर नहीं है। वो जब भी डर किसी के भी अंदर आता है तो वो एक पार्टी के खिलाफ में
दूसरी पार्टी लाती है, इसी को राजनीति कहते हैं। ये सिर्फ राजनीति है, तो लोगों को इस चीज में डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जैसे शीतल जी आगे हैं, वैसे बहुत सारे कैंडिडेट हर क्षेत्र से आगे हैं, अपने क्षेत्र से आगे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अगर आपको ऐसा डर लगता है तो समाज में आप आगे आइए। ये तो अभी क्या कहते हैं, मुंबई महानगर पालिका तक जा रहे हैं, इसके आगे का स्टेप, शी शुड गो हेड फॉर एमएलए, शी शुड गो हेड फॉर एमपी। हमारे समाज के ये जनरेशन के लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, राजनीति में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और डरने की, अगर कोई समझता है कि हमारी रूलिंग पार्टी हम माइनॉरिटीज को या मुस्लिम्स को तकलीफ पहुंचा देगी या हमें खत्म कर देगी, तो इस चीज के बाहर आओ। मुझे अब तक ऐसा बिल्कुल नहीं लगा है। यस, ऑफ कोर्स पिछले इलेक्शन के कुछ बुरे एक्सपीरियंस मैंने फेस किए हैं, बट ऐसा समझना कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटीज के खिलाफ है, इस चीज को दिमाग से निकालिए। शबनम शेख जी, जिस तरीके से 2014 के पहले जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो विरोधी के लोग ये कहते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी जी तो 13 साल से आ गए, हिंदुस्तान में मुसलमान जैसे थे वैसे ही है, कितने मर गए और कितने मार दिए गए, ये तो हकीकत सामने है। और फिर भी आज वही पुराना पैटर्न लेकर के विरोधी जो है बातें कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी की और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अब जैसे कहा कि मोदी जी ने मार दिए या भारतीय जनता पार्टी ने मारे, अभी हर स्टेट में क्राइम हो रहे हैं, हर स्टेट में क्राइम हो रहे हैं, वेयर इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट गो एंड वर्क ऑन फील्ड। तो वो क्षेत्र के लोग हैं, अगर हम किसी एक स्टेट को या स्पेसिफिक किसी एक सिटी को हम बोलेंगे, अक्यूज करें कि यहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्राइम का कंट्रोल करना पुलिस का काम है, वो प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल काम नहीं, वो खुदा के नहीं कर सकते। सी, आई कैन नॉट से दिस आई एम सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी completely by heart of mine. No, he's the prime minister of my nation. Today, if I need any support, any help in my nation, across my nation, I will ask my prime minister to help me up. वो जगह पे वो अभी हमारे चुने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है पक्षधारी तो होंगी, मैं पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। He's a ruling PM for the nation. तो ये मेरे हिसाब से सिर्फ ये पॉलिटिकल बॉल गेम्स है। I don't believe in these things. शबनम शेख जी, आप बातें तो बड़ी अच्छी करती है, एडवोकेट भी है, आपने अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? नहीं तो आज आप भी नगर सेविका होती। सर, पिछले एमपी के इलेक्शन में राजनीति सीखने के लिए बाकायदा जेल भेजा गया है मुझे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अंदर गई हूँ। नगर सेवकों को बनाने दो, वक्त आएगा 2029 में तो फिर लड़ेंगे। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा है। लो, शीतल गंभीर जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ले लूंगा कि जब हम नगर सेवक की बात करते हैं तो नगर सेवक का एक दायरा, एक लक्ष्मण रेखा होती है जो गटर मीटर वाटर तक जाके खत्म हो जाती है। क्या लगता है, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी, आपके पिताजी ने जो किया वो इतिहास है, तो क्या लगता है कि नगर सेवक को इन दायरों से आगे जाके भी काम करना चाहिए क्या? बिल्कुल, मैं तो खुद जाती हूँ। गटर वाटर और मीटर के अलावा भी काम होते हैं नगर सेवकों के। फर्क इतना है कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनको संभालने आना चाहिए और उनका व्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्गदर्शन भी होना चाहिए, और आप जो चीज को देखते हैं उसका नजरिया भी आपके पास बखूदा आना चाहिए। चलिए, जिस तरीके से शीतल गंभीर जी एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लेडी है और पिछली बार नगर सेविका रही है, उनको कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है कि महानगर पालिका के किस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, तो अब जो लहर चल रही है वो ये कह रही है कि ऐसे लोगों को चुन करके लाना चाहिए जिनको कार्य के बारे में समझाना ना पड़े, जिनको गटर मीटर वाटर के अलावा भी और उनके क्या अधिकार है उसकी जानकारी हो और वो जनता को अधिकार दिलाने में सक्षम हो। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग मैदान में हैं, शीतल गंभीर जी के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को पार करते हुए इसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर वो फिर दोबारा से हैट्रिक मारेंगी क्या, ये तो आने वाले 16 तारीख को ही पता चलेगा। शीतल गंभीर जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशली अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग और शबनम जी की सप्रेम भेंट को लेकर के बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।